गाड़ी अच्छी थी पर क्या हुआ, झपकी आई, नींद आई, एक स्टेशनरी गाड़ी में वो टकरा गए। दोनों बच्चे वेंटिलेटर पे थे कई दिन। छोटा वाला बच्चा बिना सर्जरी के बेटर हुआ है, अभी होश में नहीं आया है पर वेंटिलेटर से बाहर है और वो कई दिनों तक वेंटिलेटर पे रहता है, बेहोश रहता है या उसकी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उस केस में 50% लोगों का ऐसा चांस है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। आप जैसे देख रहे हैं कि सर्दियों का मौसम है, सड़कों पर धुंध है और ऐसे में सड़कों में एक्सीडेंट के जो केसेस हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। आप हाईवेज पर चले जाइए और न्यूज चैनल एक बार आप खोल के देखिए, आपको ऐसे कई आंकड़े दिख जाएंगे जो कि रोजमर्रा के जीवन में ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारत में जितने गाड़ियां नहीं हैं उससे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बहरहाल आज हम बात करने वाले हैं हेड इंजरी के बारे में, जो कि एक्सीडेंट्स के दौरान ज्यादातर होता है और आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है और आप किस तरीके से बच सकते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए नेशनल खबर की पूरी टीम जो है फोर्टिस नोएडा में मौजूद है और मेरे साथ मौजूद होंगे फोर्टिस नोएडा के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। आपके पास भी गाड़ी है, आप भी सड़कों पर चलते हैं, लगातार एक्सीडेंट्स भी आप देख रहे होंगे, लेकिन ये जो हेड इंजरी के केसेस हैं इसके बढ़ने के पीछे के कारण और आखिर क्या ट्रीटमेंट है, इस पर अगर हम चर्चा करें। अगर हम बात करते हैं हेड इंजरी की या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, तो आप जब सुबह का न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। हर रोज कम से कम 8-10 मौतों की खबर उसमें होती है, जो कि हाईवेज के ऊपर धुंध की वजह से गाड़ियां आपस में टकराती हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है। डेथ एक बहुत मुश्किल चीज है जो कि पूरे परिवार को संभलने में, फ्रेंड सर्कल को संभलने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर किसी को चोट लगती है, हेड इंजरी होती है और वो अस्पताल पहुंच जाता है तो वहां पर भी एक लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट जरूरत पड़ती है और खर्चा भी आता है। तो हेड इंजरी जो है वो एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। अगर हम बात करें रिसेंटली, हमारे पास लास्ट सैटरडे को ही 2 बच्चे आए जिनका की हेड इंजरी हुई थी। रात को 4 बजे शादी से लौट रहे थे, फादर गाड़ी चला रहे थे, दोनों बच्चों को आगे वाली सीट पे बिठा रखा था, उनकी वाइफ और 1-2 और रिलेटिव्स पीछे वाली सीट पे बैठे थे। गाड़ी अच्छी थी पर क्या हुआ, झपकी आई, नींद आई, एक स्टेशनरी गाड़ी में वो टकरा गए। गन्नों की गाड़ी थी और उसके बाद बाकी सबको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों बच्चे सीरियस अवस्था में हमारे पास आए। दोनों बच्चे वेंटिलेटर पे थे कई दिन। छोटा वाला बच्चा बिना सर्जरी के बेटर हुआ है, अभी होश में नहीं आया है पर वेंटिलेटर से बाहर है। और बड़े वाले बच्चे की, जिसकी उम्र मात्र 11 साल है, वो अभी भी वेंटिलेटर पे जूझ रहा है। उसकी सर्जरी करी है, ब्रेन में काफी ज्यादा नुकसान है। तो अब 2 ही बच्चे थे उनके, पूरे परिवार की स्थिति बिगड़ गई। माता पिता दोनों एडमिटेड थे किसी हॉस्पिटल में, उनके दादा, बुआ, चाचा वो सब ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो आप ये समझ के देखिए कि पूरे परिवार की जिंदगी उस एक क्षण में बदल गई आगे जिंदगी भर के लिए। और उसकी गलती क्या थी? गलती ये थी कि 4 बजे धुंध में सर्दियों के टाइम पे एक शादी से लौटने की क्या जरूरत है। आप सुबह 7 बजे निकल सकते हैं, दिन निकलने के बाद निकल सकते हैं, धुंध हटने के बाद निकल सकते हैं। अगर आपको रात को निकलना है तो आप किसी ड्राइवर को ले सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि किसी ने अल्कोहल ले रखी नहीं होगी, लेकिन इस तरह के मामले बहुत आते हैं जिसमें कि आप गाड़ी चलाने को एक गेम की तरह लेते हैं। अल्कोहल लेके चला रहे हैं, गलत स्पीड में चला रहे हैं, गलत डायरेक्शन में चला रहे हैं, खराब गाड़ी चला रहे हैं, उसकी सर्विस नहीं है वो गाड़ी चला रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा कारण है जिससे कि आपके हेड इंजरी या आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का होने के चांसेस हैं। मैं अभी भी ये कहता हूं कि जितने ज्यादा लोगों का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होता है, 90% ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से चला रहे हैं गाड़ी, पर वो बच जाते हैं अपनी किस्मत की वजह से। लेकिन अपनी किस्मत में इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। हर बार नहीं हो सकता कि आप गलत काम कर रहे हैं और आप बच जाए। बिल्कुल। तो जैसे हेड इंजरी किसी भी व्यक्ति को हो रही है, कारण ज्यादातर ड्राइविंग की वजह से ही होता है, तो इसका ट्रीटमेंट जैसे आपने बताया कि है, लेकिन वो ट्रीटमेंट क्या है, इस पर अगर हम जब हम हेड इंजरी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सिर में चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, ब्रेन में इंजरी भी हो सकती है, ब्रेन में इंजरी माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है। डेफिनेटली 50-60% पेशेंट जो आते हैं वो माइनर हेड इंजरी या माइनर स्कैल्प इंजरी के साथ आते हैं। पर बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनके की ब्रेन के अंदर इंजरी ज्यादा है, कंट्यूजन हो गया है, हेमेटोमा बन गया है, या फिर कोई ब्रेन में स्वेलिंग आ गई है, तो उस केस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। हमें स्कल खोलना पड़ता है और उसके बाद ब्रेन के उस डैमेज पोर्शन को निकालना पड़ता है।
कई बार जो है ब्रेन में से पानी भी लीक करता है, तो उसका भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ओवरऑल हम जब बात करते हैं हेड इंजरी की, तो हेड इंजरी एक बहुत ही घातक बीमारी है जिसमें कि मरीज का जो है लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, जिंदगी भर के अपाहिज हो सकता है, बेहोश रह सकता है, कोमा में रह सकता है, कई बार गले में सांस का रास्ता बनाना पड़ता है। और हेड इंजरी के साथ एसोसिएटेड अगर चेस्ट इंजरी है, लिम्स इंजरी है, तो वो भी पेशेंट के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात रहती है। कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, मतलब जैसे हेड इंजरी आपने बताया कि पानी भी आ सकता है, स्पाइन से जुड़ी हुई दिक्कत भी हो सकती है, और ऐसा भी है कि पैरालिसिस हो जाए जिंदगी भर कोई व्यक्ति। जी हाँ। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद कितनी तीव्रता से आपका एक्सीडेंट हुआ है, कितनी ज्यादा आपको चोट लगी है, और कितना ज्यादा डैमेज हुआ है गाड़ी को और लोगों को, उन सब से भी रिलेटेड है कि आपके हेड इंजरी कितनी सीवियर होगी। और इसमें कोमा से लेकर, डेथ से लेकर, परमानेंट डिसेबिलिटी से लेकर, विजन लॉस से लेकर सब चीजों के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एम्फसाइज इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। अगर आप गाड़ी केयरफुली चलाएंगे तो आप आपके अपने पैसेंजर्स की, फैमिली की, और सड़क पे चलने वाले और लोगों की और व्हीकल्स की भी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट हो आपका और उसमें आपको ही चोट लगे। हो सकता है आपको बिल्कुल चोट ना लगे, आपकी गाड़ी अच्छी है, एयर बैग्स खुल जाए और किसी को चोट ना लगे, पर कोई साइकिल पे जा रहा है या कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है या कोई और व्हीकल में है, उसको बहुत सीवियर हेड इंजरी या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए गाड़ी जो है वो बहुत सेफली चलानी जरूरी है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉपर ब्रिंकर्स नहीं होते, रात को तो गाड़ियां दिखती नहीं है। आप अल्कोहल के नशे में गाड़ी चला रहे हैं तो वही बहुत बड़ी बात है। आपका ध्यान मोबाइल पे या मोबाइल देखते हुए गाड़ी चला रहे हैं, वही बहुत गलत बात है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। मेरा एक मानना है कि हर 4-5 साल में हर एक ड्राइवर को एक ड्राइविंग लाइसेंस जो रिन्यू होना चाहिए, और उसमें उसका एक रिटन टेस्ट होना चाहिए जिसमें उसको ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता है या नहीं पता है, ये चेक किया जाए। नहीं पता है तो उसकी क्लास होनी चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कि इलिटरेट हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, या उन्होंने पहले गलत तरीके से अपना लाइसेंस बनवा लिया जिसमें उन्होंने कोई टेस्ट नहीं दिया है। तो उन लोगों का एक रीटेस्ट होना चाहिए, उन लोगों को सारे रूल्स पता होने चाहिए, और फिर जो उस ट्रैफिक रूल को ढंग से फॉलो करने वाला बंदा हो उसी को लाइसेंस देना चाहिए। हर एरे गैरे को लाइसेंस देने से नुकसान होता है। आज इंडिया में ज्यादातर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्हें नहीं पता है कि रूल्स, ट्रैफिक रूल्स क्या हैं या फिर सड़कों पे चलने के रूल्स क्या हैं। लेकिन अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो व्हाट इज द परसेंटेज कि हेड इंजरी के बाद वो रिकवरी या वो जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल है? अगर हम इसको डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर हेड इंजरी में, सिवियर हेड इंजरी वो होता है जो कि हमारे पास बेहोश अवस्था में आता है और आंखें भी नहीं खोल रहा होता है और कोई बात भी नहीं मान रहा होता है, हाथों पैरों का मूवमेंट भी लिमिटेड होता है, और वो कई दिनों तक वेंटिलेटर पे रहता है, बेहोश रहता है, या उसकी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उस केस में 50% लोगों का ऐसा चांस है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएंगे, या तो वो कोमा में रहेंगे या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ रहेंगे। तो 50% चांसेस ऐसे हैं कि वो पेशेंट जो है वो परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ रहेंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये डेथ हो जाती है तो परिवार वाले, फ्रेंड्स थोड़ी दिन रो के काम चला लेते हैं, पर जो परमानेंट डिसेबिलिटी में चले जाते हैं वो पेशेंट के लिए भी साइकोलॉजिकली, उसके परिवार वालों के लिए भी एक बर्डन होता है, सोसाइटी के लिए भी एक बर्डन होता है। तो किसी और पे बर्डन ना बने, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, अपने और बाकी लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना एक अच्छे ड्राइवर का बहुत जरूरी है, रोल है, उनकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल, थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो ये थी पूरी जानकारी। और जब हम बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में या फिर एक्सीडेंट्स के बारे में, तो मोस्ट ऑफ जो गाड़ियां चला रहे हैं उन्हें कम ही जानकारी होती है कि आखिर ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, या फिर हमें किस तरीके से सड़कों पर गाड़ी चलानी चाहिए। और लगातार एक्सीडेंट्स जो हैं वो आप अपने अखबारों में दर्ज कर सकते हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए सड़कों पर गाड़ी ध्यान से चलाइए, अपने परिवार की और खास तौर पर दूसरों का ध्यान भी जरूर रखिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।